तो रविदास जी की अगर हम बात करेंगे तो 1000 साल पहले इतना ज्ञानवान, इतना तपस्वी, इतना सहज ऐसा व्यक्तित्व था और जिसने इतनी परंपरा को सामर्थ्य दी है, इसलिए मैं उनको संत परंपरा का सूर्य कहता हूँ। संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से एक मंदिर सागर में बन रहा है। तो मैं तो पहले बुंदेलखंड की धरती की तरफ से प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल जी का और जितने भी मेहमान आ रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और उस इतिहास बनते समय दमोह लोकसभा का एक गांव इस पुण्य काम में शामिल है। उनने कहा था कोई भूखा ना रहे। संत रविदास कहते थे कि हम तो ये मानते हैं कि बस कोई भूखा ना रहे, और वो काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन मैं तो पत्तल उठाता हूँ। पत्तल उठाने के पीछे ये कारण नहीं कि हमें वोट चाहिए। पत्तल उठाने के पीछे ये है कि जब मैं परहेज नहीं करता हूँ, आपने मुझे सांसद चुना है, मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, जब मैं उनको इस लायक मानता हूँ तो फिर बाकी सर्व समाज के लोग क्यों नहीं मान सकते। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं सागर जिला के ढाना में, और के संग ही संत रविदास जी मंदिर को भी शिलान्यास को कार्यक्रम है। और ढाना में जो कार्यक्रम है, चूंकि दमोह लोकसभा है, सो दमोह लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे संग हैं। भाई साहब, आज जिस तरीके से कार्यक्रम है, का बड़ो संदेश देवे की कोशिश है। हजारों साल से सब संत रविदास जी का नाम जानते हैं, उनकी महिमा जानते हैं कि मीराबाई जैसी शिष्या उनकी थी जिनको स्वयं भगवान के दर्शन हुए। उनने अपना गुरु संत रविदास जी को बनाया। संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से एक मंदिर सागर में बन रहा है। तो मैं तो पहले बुंदेलखंड की धरती की तरफ से प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल जी का और जितने भी मेहमान आ रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, इस पुण्य काम में ढाना जो दमोह लोकसभा क्षेत्र का गांव है, वहां पर सभा का आयोजन है। ये इतिहास है कि ऐसी दिव्यता और भव्यता को जो सम्मान मिलना चाहिए था, 1000 साल में जो नहीं मिला। समरसता की बातें होती हैं, लेकिन समरसता की जो मूर्ति है, जिसने 1000 साल पहले ऐसी परिस्थितियां निर्मित की हों, उसको जो सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए वो पहली बार मिल रहा है। और उस इतिहास बनते समय दमोह लोकसभा का एक गांव इस पुण्य काम में शामिल है। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अतिथियों का अभिनंदन। और इस कार्यक्रम के पहले ही आभार, बुंदेलखंड के सामने ये बड़ी चिंता थी, और इसलिए मैं मानता हूं सरकार चाहे शिवराज जी की हो चाहे मोदी जी की हो, हम समरसता के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर लोग हैं। क्योंकि हमारा जो विचार है उस विचार में कुछ ऊंचा नीचा नहीं, और यही बात उनने कही थी। और संत रविदास जी ने तो जो बात कही थी वो अभी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखा दी। उनने कहा था कोई भूखा ना रहे। संत रविदास कहते थे कि हम तो ये मानते हैं कि बस कोई भूखा ना रहे, और वो काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। तो पात्र व्यक्ति उस महान आत्मा को, उस महान परंपरा को एक ऐसा प्रेरणा केंद्र बनाकर दे रहा है, जिससे मुझे विश्वास है कि समरसता में जो कई छोटी मोटी हमें चूकें दिखती हैं या कमियां दिखती हैं, इस प्रेरणा केंद्र के इस तेज से वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से बुंदेलखंड में पिछले कुछ सालों में जातियों को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, राजनीतिक भी होती हैं, उन सब में भी कहीं ना कहीं असर पड़े चीज को। राजनीतिक परिणाम बाद की चीज है। सामाजिक समरसता का मतलब होता है कि हम प्रेम भाव से रहें। वोट देने के लिए तो आपके पास में निर्णय करने का अधिकार है। अगर वो स्वतंत्र सामंजस्य से रह रहा है तो स्वतंत्रता पूर्वक वोट डालेगा। फिर वोट डाले कहाँ डालेगा ये तो बात की बात है। लेकिन वो अगर समरस ना हो, कटुता के आधार पर वोट देगा तो फैसला गलत होगा। हमारा विश्वास ये है कि ये कटुता खत्म होगी, ये अंतर खत्म हो जाएगा, समरसता रहेगी, और वो शांत भाव से जब फैसला करेगा तो सही फैसला करेगा, देश के हित में फैसला करेगा, समाज के हित में फैसला करेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं उसको प्रेरणा केंद्र और चेतना केंद्र कह रहा हूँ। राजनीति में वोट डालने के जो रिएक्शनरी तरीके हैं, प्रतिक्रियावादी तरीके हैं, इससे वो समाज या दूसरा समाज मुक्त होगा, ये देश के लिए बड़ी बात है। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से समरसता यात्राएं निकालेंगे, उनमें की तरीके को आपको रिस्पॉन्स? हर राजनीतिक दल को, सत्ता में बैठे लोगों को सदैव इस समरसता के लिए काम करना चाहिए। लोग बातें करते थे, हमारे विरोधी, हमारी सरकारों ने करके दिखाया। जैसे मैं कहता हूं कि हम साथ में बैठकर भोजन कर लेते हैं, इतना तक तो पहुंच गए। लेकिन मैं तो पत्तल उठाता हूं।
पत्तल उठाने के पीछे ये कारण नहीं कि हमें वोट चाहिए, पत्तल उठाने के पीछे ये है कि जब मैं परहेज नहीं करता हूँ, आपने मुझे सांसद चुना है, मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, जब मैं उनको इस लायक मानता हूँ तो फिर बाकी सर्व समाज के लोग क्यों नहीं मान सकते। तो ये सबसे अहम बात होती है कि आप जो करते हैं वो स्वार्थ से ना करें, बल्कि हम समाज के क्रांतिकारी सफलता के लिए करें, ताकि ये कटुता खत्म हो। गैप कम होना नहीं, गैप कम होने की बातें करते करते हमें इतने वर्ष निकल गए, लेकिन हमें संत रविदास जी की अगर हम बात करेंगे तो 1000 साल पहले इतना ज्ञानवान, इतना तपस्वी, इतना सहज ऐसा व्यक्तित्व था, और जिसने इतनी परंपरा को सामर्थ्य दी है, इसलिए मैं उनको संत परंपरा का सूर्य कहता हूँ। तो संत परंपरा के सूर्य संत रविदास जी, और उनके नाम पे या उनको मंदिर बन रहा है सागर जिला में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलान्यास कर भी आ रहे हैं, और यही पूरे विषय पे बुंदेली बौछार पे खास चर्चा करी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।